हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है तो आईवी सलाइन यानी कि सलाइन की जो बॉटल होती है या फिर जिसको आईवी कहते हैं हम उसके ताल्लुक से जानेंगे डिटेल में, क्योंकि आईवी जो है बहुत अलग अलग किस्म की होती है। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, डी5 नाम से है, फिर उसके बाद ये आरएल नाम से है, फिर ये जो है तो एनएस नाम से, NS 100, डीएनएस, मेट्रो, आरएल। तो ये जो है अलग अलग किस्म की होती है और इसकी जो पैकिंग है वो भी अलग अलग होती है। यानी कि ये इस तरह की जो छोटी साइज़ की होती है 100 ml होती है। ये सबसे छोटी साइज यानी सबसे कम वाली साइज़ यही होती है 100 ml। और इसके अलावा इसमें 250 ml की भी आती है, यानी 250 ml की आती है, 300 ml में भी आ रही है अभी, और 500 ml की भी आती है। तो इस तरह जो है तो दोस्तों अलग अलग पैकिंग आती है। तो आज हम लोग जो है तो एक एक की तरतीबवार जानेंगे कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या यूज़ है, कॉम्पोजिशन क्या है, इसको कब यूज़ नहीं करना चाहिए, और इनके जो नाम रखे गए हैं यानी कि NS, DNS, RL, इसका क्या मतलब है, तो तफसीर से हम जानेंगे। तो आप जो है तो इस क्लिप को पूरा देखें। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे NS के बारे में। NS क्या होता है? NS का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल सलाइन, यानी कि सोडियम क्लोराइड। नाम सोडियम क्लोराइड यानी कि नाम से जाहिर है कि इसके अंदर जो है तो नमक है, यानी 1000 ml यानी 1 लीटर के अंदर 0.9 जो है तो इसके अंदर सोडियम क्लोराइड का ऐड किया गया है। इसलिए ये जो सॉल्यूशन है इसके ऊपर लिखा होता है कंपोजिशन के अंदर कि ये इस तरह का ये जो है तो सॉल्यूशन है। तो NS 100 ml का ये इस तरह ये एकदम नॉर्मल सलाइन होती है। और इसका जो इस्तेमाल हम इसकी अगर बात करें तो जो बॉडी फ्लूइड्स के अंदर अगर लॉस हो रहा है या फिर ब्लड लॉस हो रहा है किसी एक्सीडेंट के अंदर, किसी हादसे के अंदर, अगर फ्लूइड जो है बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है या ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, तो उसकी रिकवरी करने के लिए, उसकी जो है तो परिपूर्ति जिसको कहेंगे, यानी वो जगह को फिल करने के लिए जो है तो NS का या नॉर्मल सलाइन का जो तो यूज़ किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मेडिकल लाइन के अंदर जो है तो NS 100 ml या फिर NS का इस्तेमाल जो है तो वुंड या ज़ख़म को क्लीन करने या वॉशिंग करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये जो है तो बहुत ही अच्छे से यानी कि अदर पानी के या वाटर के मुकाबले के अंदर जो है तो एक स्टरलाइज होता है, प्यूरीफाई होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है वुंड वॉशिंग के अंदर या फिर किसी भी जो है तो ज़ख़म या घाव को साफ़ करने के लिए। इसके साथ ही NS 100 ml का NS का इस्तेमाल दोस्तों इसका ख़ास इस्तेमाल जो है तो इंजेक्टेबल जो कि अलग अलग किस्मों के होते हैं जिसको हम डायरेक्टली नहीं दे सकते, उसको इसके अंदर डाइल्यूट किया जाता है, इसके अंदर मिक्स किया जाता है या फिर इसको इसके अंदर डालकर जो तो IV के थ्रू दी जाता है। और समटाइम्स अगर IV पुश करना है तो इसी का जो है ना डिस्टिल वाटर जिसको कहते हैं हम लोग या फिर नॉर्मल सलाइन, ये डिस्टिल वाटर या नॉर्मल सलाइन यूज़ की जाती है, तो उसमें भी NS का यानी नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह दोस्तों इसके ये तो कुछ इस्तेमाल थे। अगर इसके डोसेज की बात किया जाए तो दिन में यानी कि 24 घंटे के अंदर 3 से 4 बॉटल इसको लगाया जा सकता है। तो वो जो है तो वो सिचुएशन पर, पेशेंट के कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये थी NS के ताल्लुक से जानकारी। अब हम बात करेंगे DNS के बारे में। अभी जो बॉटल मेरे हाथ में है ये बड़ी बॉटल है, 500 ml की बॉटल है। DNS का मतलब होता है D से डेस्ट्रोस आता है। डेस्ट्रोस क्या है? डेस्ट्रोस एक मान लो कि ये ग्लूकोज है, हम कहते हैं ना ग्लूकोज लगाया है, ग्लूकोज की बॉटल लगाओ, तो ग्लूकोज के मुराद क्या है? डेस्ट्रोस है, यानी ये एक ताकत वाली चीज़ है कि जो कि आमतौर से जनरल कमज़ोरी में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो जो DNS है तो इसका जो इस्तेमाल है वो खासकर डिहाइड्रेशन के अंदर या फिर ब्लड या फ्लूइड अगर बॉडी के अंदर से लॉस हो चुका है उसके अंदर, और ख़ास इसका जो इस्तेमाल है अगर DNS का इस्तेमाल अगर देखा जाए तो सबसे ख़ास इसका इस्तेमाल हाइपोग्लाइसेमिया यानी कि ब्लड शुगर लेवल का कम हो जाना अचानक से, तो ऐसे कंडीशन के अंदर इसको लगाया जाता है। दोस्तों इसके कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो DNS के अंदर जो है तो 0.9% जो है तो नॉर्मल सलाइन होती है और 5% जो है तो डेस्ट्रोस होता है DNS के अंदर। और अगर जो पेशेंट इंसुलिन वाले हैं, जिनको इंसुलिन डिपेंडेंट है, ऐसे पेशेंट के कॉम्प्लिकेशंस के अंदर इंसुलिन शॉक आ जाता है। इंसुलिन शॉक में क्या हो जाता है? इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है और जो ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाता है।
ऐसे वक्तों में पेशेंट शॉक में जा सकता है और मेजर कॉम्प्लिकेशंस उसको हो सकते हैं, यहाँ तक कि उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए इसके अंदर इसका बहुत बेहतरीन इस्तेमाल होता है, यानी कि इंसुलिन शॉक में जो है तो डेस्ट्रोस का या D5 के बारे में। तो जिस तरह अभी हमने जाना DNS के बारे में, तो D5 जो है तो स्पेशली डेस्ट्रोस इसके अंदर मौजूद होता है। अब इसके जो है तो अलग अलग पैकिंग होती है, जैसे कि मेरे पास जो मौजूद है ये 250 ml की है, यानी 250 ml की है। इसमें 10 भी आती है, D10 भी आती है, D25 भी आती है। तो अलग अलग जो है तो इसके अंदर क्या होता है पैकिंग आती है। तो पैकिंग का इस तरह से क्यों है दोस्तों कि ये 5 D5 अगर है तो 5 mg पर 100 ml, अगर 10 है तो D10 है तो 100 ग्राम पर 100 ml, D5 अगर है तो 5 ग्राम पर 100 ml, D10 है तो 100 ग्राम पर 100 ml और D25 है तो 25 ग्राम पर 100 ml। तो दोस्तों ये जो है डेस्ट्रोसी है, इसके अंदर भी नॉर्मल सलाइन जो है तो मौजूद होता है, इसका कॉम्बिनेशन होता है। इसका जो ख़ास इस्तेमाल जो है दोस्तों D5 का, इंसुलिन अगर यानी कि जिसका इंसुलिन चालू है या फिर जो डायबिटिक पेशेंट है लेकिन अचानक से उनकी अगर इंसुलिन यानी कि उनकी जो शुगर लेवल अगर अचानक से कम हो जाए यानी हाइपोग्लाइसीमिया, तो उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ही हेल्पफुल है और उसमें बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल किया जाता है। D5 D10 लेकिन D25 का इस्तेमाल बहुत ही रेयर है, बहुत कम है। ये सिचुएशन जो है तो सिर्फ उस वक्त तो जबकि पेशेंट बहुत ज़्यादा यानी कि क्रिटिकल कंडीशन में है और पेशेंट की जो है तो एक आखिरी स्टेज जिसको कहेंगे या फिर आखिरी लम्हात है, तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी उसको आ गई है। तो ऐसे वक्तों में जबकि उसको जो है तो ग्लूकोज उस पर नहीं दिया जा सकता, उसको नहीं दिया था। तो ग्लूकोज आप जानते हैं कि जो ब्रेन का नर्वस सिस्टम के लिए ख़ास ग़िज़ा है, अगर हमको ग्लूकोज नहीं मिलेंगे तो हमारा दिमाग नहीं चलेगा दोस्तों। इसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन जो है तो माना जाता है डेस्ट्रोस, हमारे दिल दिमाग जिगर तमाम आसाब तमाम निज़ाम तमाम वाइटल ऑर्गन्स के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है डेस्ट्रोस। तो इसका इस्तेमाल D25 के बारे में मैं आपको बता रहा था कि इसका इस्तेमाल बहुत रेयर है, बहुत कम वक्तों में किया जाता है। आम जुबान में कहते हैं जिसको सकरात का आलम। तो ऐसे वक्तों में जबकि इंसान का खाना पीना उसके बाय माउथ यानी मुंह के ज़रिए से बंद हो जाता है या फिर वो कमज़ोर हो जाता है, तो ऐसे वक्त के अंदर D25 का इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन होता है और वही एक उसका रास्ता या ऑप्शन होता है। अब मैं इसके क्वेश्चंस के बारे में बताऊँगा कि इसको बिल्कुल एक ख़ास ध्यान रखें कि हम इसको D25 को या D5 को, D25 को, D10 को या फिर DNS को, तो ये जो डेस्ट्रोस जिसके अंदर भी है ये डायबिटिक पेशेंट में हम बिल्कुल नहीं दे सकते दोस्तों। क्या वजह है? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी ग्लूकोज लेवल होता है, ग्लूकोज मौजूद होता है। ग्लूकोज मौजूद होने की वजह से जिसको अगर डायबिटिक पेशेंट है तो ऑलरेडी अगर जिसको प्रॉब्लम है तो उसका ग्लूकोज लेवल और बढ़ जाएगा, इसलिए हम इसको ग्लूकोज यानी कि डेस्ट्रोस हम इसको नहीं दे सकते। एक बात जो मेरे जहन में छूट गई थी दोस्तों, NS के ताल्लुक से नॉर्मल सलाइन यानी कि जैसे मैंने आपको बताया NaCl यानी सोडियम क्लोराइड क्या होता है, नमक होता है। अब हम जानते हैं कि जो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट है, जो BP वाले पेशेंट है, इसमें अगर हम देंगे तो उनको कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। इसलिए नॉर्मल सलाइन जो है तो डायबिटिक पेशेंट हाइपरटेंशन वाले या BP वाले पेशेंट को हम नहीं दे सकते। तो इसके अलावा दोस्तों डेस्ट्रोस का जो इस्तेमाल है वो आमतौर से कमज़ोरी वगैरह में इस्तेमाल इसका होता है। अब हम दोस्तों लास्ट में जानेंगे RL के बारे में, रिंगर्स लैक्टेट। ये भी बहुत यानी कि मशहूर है, आपने इसके ताल्लुक से सुना ही होगा RL के ताल्लुक से। RL क्या है दोस्तों? रिंगर्स लैक्टेट। इसका एक और नाम है हर्ट्समंड सोल्यूशन, एक इसका और नाम है दोस्तों सोडियम लैक्टेट सोल्यूशन। तो क्या है दोस्तों इसका एक्चुअली जो है तो कॉम्पोजिशन का नाम है। ये कॉम्पोजिशन क्या क्या है इसके अंदर? NaCl है यानी सोडियम क्लोराइड है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है। तो इस तरह इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ NaCl, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। इस तरह ये अलग अलग जो है तो चीज़ों का जो है तो एक कॉम्पोजिशन बना हुआ है, इसीलिए ये जो है तो रिंगर्स लैक्टेट कहलाता है। रिंगर्स लैक्टेट का सबसे बेहतरीन जो इंडिकेशंस या इस्तेमाल जो है वो डिहाइड्रेशन में होता है, यानी जो पानी अगर कम हो जाता है बॉडी का, कॉमनली कम होता है ऐसा डिहाइड्रेशन की जो सिचुएशन है वो लूज़ मोशन के बाद हो जाती है, जो किसी मेजर ऑपरेट के बाद हो जाती है, या किसी ऐसी लॉन्ग टाइम जो चलने वाली डिजीज़ है उसके वजह से हो जाती है। तो अक्सर जो है तो इसको रिकवरी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड फ्लूइड्स, इसमें यानी कि जब लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा तो उसमें भी रिकवरी के लिए जो है तो RL का इस्तेमाल किया जाता है। RL के ताल्लुक से बता दो दोस्तों कि ये जो है तो एक बहुत ही न्यूट्रिशंस या फिर
यानी कि तवानाई देने वाली बहुत ही अच्छी जो है तो एक सोल्यूशन है। इसकी एक अगर बात किया जाए तो इससे श्यूरिंग या चिल्स या फिर ठंडी बच सलाइन जो है आईवी की शक्ल में इस तरह आती है। जो इंजेक्शन होता है वो नॉर्मल सलाइन की तरह नहीं होते हैं। जैसे कि मेरे पास जो है तो मेट्रोन नाम की एक आईवी है जो 100 ml की है। इसके अंदर मेट्रोनिडाजोल है। ये एक एंटीबायोटिक है, ये सलाइन नहीं है बल्कि ये इंजेक्शन है जो आईवी के थ्रू दिया जाता है। साथ ही एक ऑफ्लोक्सिसिन से बनी एक ऑफ्लॉक्स 100 ml की भी एक आईवी आती है। लियोफ्लॉक्स की भी आईवी है। मैनिटॉल की आईवी। तो मैनिटॉल क्या होता है दोस्तों, एक डायबिटीज़ का लिए काम करता है, यानी कि जिसी को बहुत ज़्यादा यानी कि हेड इंजरी हो गई है और फिर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको मैनिटॉल फास्ट दिया जाता है ताकि जो फ्लूइड्स ज़्यादा हो चुका है तो वो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना करे। तो कुछ आईवी कहने का मतलब ऐसी है जो नॉर्मल नहीं है बल्कि वो कुछ ना कुछ अहम सॉल्यूशन है, कुछ ना कुछ जो है तो वो एंटीबायोटिक है। तो उसका इस्तेमाल जो है तो वो अलग अलग होता है। तो दोस्तों ये थी आज की ये क्लिप के अंदर जो है तो अलग अलग सलाइन या आईवी बॉटल के ताल्लुक से अहम जानकारी। आई होप कि आपको ये सब बातें समझ में आई होगी। अगर आई है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।